अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर 1। तो हम स्टार्ट लेंगे। चैप्टर का नेम है एसिड बेसिस एंड साल्ट। एसिड बेसिस और साल्ट किसे कहते हैं? तो फर्स्ट देखें एसिड। तो एसिड वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड acidus which means sure in taste। एसिड का जो लफ्ज़ है वो एक लैटिन वर्ड एसिडिस से डिराइव है और उसकी माने है श्योर इन टेस्ट, जायके में किस तरह होगा? तुर्श। इसके बाद हम एसिड को डिफाइन किस तरह करेंगे? ए सब्सटेंस दैट आर श्योर इन टेस्ट इज कॉल्ड एज एसिड। वो सब्सटेंस जिसका जायका तुर्श होता है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? एसिड का नाम। एसिड पहले किसने डिस्कवर किया था? तो फर्स्ट एसिड इज फर्स्टली प्रिपेयर्ड बाय जाबिर इब्न हयान। किसने प्रिपेयर किया था? एक साइंटिस्ट था जाबिर इब्न हयान। इन्होंने एसिड प्रिपेयर किया था लैब में। कौन कौन से एसिड इन्होंने प्रिपेयर किए थे? HCl, H2SO4, HNO3। ये एसिड्स इन्होंने प्रिपेयर किए थे लैब में। इसके बाद एसिटिक एसिड इज फर्स्टली रिकॉग्नाइज्ड एसिड बाय मैन इन विनेगर। एसिटिक एसिड पहला एसिड है जिसकी रिकॉग्निशन हो गई थी विनेगर में। तो विनेगर कंटेन 4 to 5% एसिटिक एसिड। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। एसिड क्या है? इसका जायका जो है वो तुर्श है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड क्या कर देता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर एसिड की हम एक्वियस सॉल्यूशन ले लें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो नुकसानदेह है। pH ऑफ एसिड इज लेस देन 7। एसिड की pH 7 से कम होगी। एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। इस तरह और भी है, इस तरह एसिड प्रोड्यूस H+ आयन व्हेन dissolved in water। H+ आयन दे रहा है या एसिड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस साल्ट इन वाटर। नहीं, और प्रॉपर्टीज है। एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? HCl, H2SO4, HNO3 एंड सो। इसी तरह बेस किसे कहते हैं? ए सब्सटेंस दैट आर बाइटर इन टेस्ट इज नोन एज बेस। वो सब्सटेंस जिसका टेस्ट बेटर हो, कड़वा हो, उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? बेस। तो बेस को भी पहले जाबिर इब्न हयान ने। फर्स्ट बेसिस किसने? तो जाबिर इब्न हयान। और वो बेस कौन सा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये प्रिपेयर किया था किसने? जाबिर इब्न हयान। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की प्रॉपर्टी। तो बेसिस आर बाइटर इन टेस्ट। टेस्ट में बाइटर होंगे, कड़वे होंगे। एंड स्लिपरी टू टच। टच करने से वो स्लिप कर। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को चेंज करेंगे ब्लू में। इस तरह एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस के भी एक्वियस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव। स्ट्रॉन्ग बेसिस भी कोरोसिव है, नुकसानदेह है। pH ऑफ बेस इज ग्रेटर देन 7। बेस का pH 7 से ग्रेटर होगा। इट चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ये एसिड बेस इंडिकेटर का कलर चेंज। इस तरह और भी प्रॉपर्टी। अगर बेस को हम वाटर में डिजॉल्व करें तो ये OH आयन दे रहा है, या एसिड बेस रिएक्ट करे तो ये साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्जांपल है NaOH, KOH, MgOH। तो इसके एग्जांपल। अब इसके बाद एक और टर्म है अल्कली। अल्कली किसे कहते हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कली। वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है, सब बेसिस नहीं। वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है उसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं अल्कली का।
तो बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एज अल्कली, इसको हम अल्कलीज कहते हैं। ऑल अल्कलीज आर बेसिस, जितने भी अल्कलीज हैं वो तो बेसिस हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, सारे बेसिस अल्कलीज नहीं है। जिस तरह अगर मेरे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो ये अल्कली है, ऑलरेडी बेस हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये अल्कली है, बेस हो गया। NH4OH ये अल्कली है, बेस हो गया। NaOH ये अल्कली है, बेस हो गया। इस तरह अगर हम यहाँ पर देखें AlOH हो रहा है, तो इसका अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को देखें या फेरिक हाइड्रोक्साइड को देखें तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो ये सिर्फ बेसिस है, इसको हम अल्कली नहीं कह सकते। तो इसके बारे अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस के बारे में कंसेप्ट। तो फर्स्ट ये जो कंसेप्ट था किसने इंट्रोड्यूस करवाया? इंट्रोड्यूस बाय स्वेनेट अर्हीनियस इन 1884। एक साइंटिस्ट था स्वेनेट अर्हीनियस, इन्होंने 1884 में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1903, इसी वजह से 1903 में उसको नोबेल प्राइज इनाम मिला। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड हम कौन से सब्सटेंस को कह सकते हैं? ए सब्सटेंस that ionize in aqueous solution and produce H+ ion, वो सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डिजॉल्व करें और वो वाटर में H+ आयन दे देता है, ऐसे सब्सटेंस को हम नाम दे सकते हैं अर्हीनियस एसिड का। जिस तरह यहाँ पर HCl जब वाटर में डिजॉल्व करते तो H+, Cl नेगेटिव, ये एक सब्सटेंस है, वाटर में डिजॉल्व करते H+ आयन दे रहा है। इसी तरह H2SO4 वाटर में डिजॉल्व करें H+ आयन दे रहे हैं, तो ये क्या है? अर्हीनियस एसिड। HCl H2SO4 ये दोनों क्या है? अर्हीनियस एसिड। क्यों अर्हीनियस एसिड है? बिकॉज व्हेन दिस एसिड डिजॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूस H+। इस तरह अर्हीनियस बेस किसे कहते हैं? तो बेसिस इज अ सब्सटेंस दैट आयोनाइज इन एक्वियस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस OH आयन। अर्हीनियस बेस वो सब्सटेंस है जिसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं और वो वाटर में OH नेगेटिव आयन दे दें। जिस तरह अगर हम दे दें NaOH वाटर में डिजॉल्व करें Na+, OH नेगेटिव दे रहे हैं। इस तरह KOH वाटर में डिजॉल्व करें K+, OH नेगेटिव, तो ये एक सब्सटेंस है जिसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन क्या कर देता है? इंक्रीज करते हैं। OH आयन दे रहा है वाटर में। इसके बाद ये जो कंसेप्ट था ये लिमिटेड था, कहाँ तक? सिर्फ अर्हीनियस ने एसिड के बारे में बताया, बेस के बारे में बताया, लेकिन सिर्फ वाटर में, एक्वियस मीडियम। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? अर्हीनियस कंसेप्ट इज ओनली लिमिटेड टू एक्वियस सॉल्यूशन, सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन तक महदूद था। इन्होंने वाटर में एसिड भी बताया, वाटर में बेस भी बताया। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन नॉन एक्वियस मीडियम। इन्होंने नॉन एक्वियस मीडियम में वाटर के अलावा ना एसिड बता दिया और ना बेस के कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा और कौन सा बेस। सेकंड, इट इज ओनली लिमिटेड टू H+ आयन एसिड एंड OH आयन बेस। इन्होंने सिर्फ ये बताया अगर कोई सब्सटेंस वाटर में H+ आयन दे रहे हैं तो ये अर्हीनियस एसिड होगा, और अगर कोई सब्सटेंस वाटर में OH आयन दे रहे हैं तो अर्हीनियस बेस होगा। ही कैन नॉट एक्सप्लेन The acidic nature of carbon dioxide and basic nature of ammonia। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो ये तो H+ आयन नहीं दे रहा, then why CO2 is an acid? CO2 एसिड क्यों है? इसी तरह अगर हम NH3 को देखें, वाटर में डिजॉल्व करें तो ये OH आयन नहीं दे रहा, तो इसी वजह से ये बेस क्यों है? Why NH3 is a base? तो इन्होंने ना इसकी एसिडिक नेचर के बारे में बताया और ना NH3 की बेसिक नेचर के बारे में। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।